हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई एडवेंचर्स पावर्ड बाय बायोलॉजी एक्सिस नाका नंबर 5 दरभंगा एंड स्पॉन्सर्ड बाय लव एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप 10th के सारे सब्जेक्ट, 12th के बायोलॉजी और बीएससी के जूलॉजी ऑनर्स की तैयारी आसान भाषा में बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। आज डे 2 है। जो स्टूडेंट डे 1 क्लास नहीं किए हैं तो जाकर डे 1 क्लास कर ले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग आज देखेंगे वो है माइग्रेशन इन फिश। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चालू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले यदि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन 20 दिन का यह क्लास ज़रूर कीजिएगा जिससे आप 75% मार्क्स से बीएससी कंप्लीट कर पाइएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पेपर ग्रुप ए का क्वेश्चन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 200% पूछने का चांस है, माइग्रेशन इन फिश। तो माइग्रेशन इन फिश का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में उसके बारे में लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका कि माइग्रेशन 2 तरह का होता है। एक तो होता है इमी माइग्रेशन और दूसरा होता है ई माइग्रेशन। इमी माइग्रेशन क्या किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसे इमी माइग्रेशन कहते हैं। और ई माइग्रेशन किसको कहते हैं? जब कोई जीव अपने जगह को छोड़कर नहीं जाते हैं, यानी कि वो जाते तो हैं लेकिन कुछ समय के लिए या तो भोजन के तलाश में जाते हैं या ब्रीडिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम इमी माइग्रेशन। जैसे मछली के बारे में आप लोग जानते होइएगा। मछलियाँ जो है एक सीमित क्षेत्र तक जाती है, जितना उसका क्षेत्र होता है वह उतना ही गहराई तक जाती है जितना मछलियों का गहराई सीमित होता है। उससे अधिक गहराई तक नहीं जाती है, क्योंकि हो सकता है उसे कोई दूसरा जीव खा जाए या उसे हानि पहुंचाए। इन्हीं सभी से बचने के लिए मछलियां अपने जगह को नहीं छोड़ती है। कई बार मछलियां रिप्रोडक्शन करने के उद्देश्य से मैराइन क्षेत्र से दूसरे मैराइन क्षेत्रों से नदी वाले क्षेत्रों की ओर और नदी वाले क्षेत्रों से समुद्री क्षेत्रों की ओर चली जाती है। कुछ मछलियां बहुत दूरी तक चली जाती हैं तो मछलियां कुछ कम दूरी तक जाती है या ब्रीडिंग करने के लिए जाती हैं। मछलियां 2 स्थिति में माइग्रेशन करती है। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पहला तो भोजन के तलाश में और दूसरा ब्रीडिंग करने के लिए माइग्रेशन करती है। माइग्रेशन करने वाला फिशेज जो माइग्रेशन करती है, जो मछलियाँ, उसे मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर का कहते हैं और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो है माइग्रेटरी स्पेसीज। यह इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे माइग्रेटरी स्पेसीज, टॉपिक दे देंगे, उसमें लिखेंगे कि माइग्रेटरी स्पेसीज किसको कहते हैं। तो वैसे स्पेसीज जो माइग्रेशन करता है उसे हम माइग्रेटरी स्पेसीज कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मछलियां होती हैं जो लार्वा स्टेज में माइग्रेशन करती हैं, अपने माँ के साथ चली जाती है और मैच्योर होने के बाद वह फिर चली आती है। ऐसा कौन कौन मछलियां करती है? तो द कॉड हो गया, हेरिंग्स हो गया, सैल्मोन हो गया, पैसिफिक सैल्मोन हो गया, ईल हो गया, हिल्सा हो गया। यह सब जो मछलियां हैं वह अपने माँ के साथ चली जाती है और जब मैच्योर हो जाती है, मैच्योर अवस्था में चली आती है, तो फिर वह वापस चली आती है अपनी जगह पर। अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ माइग्रेशन। पहले तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद माइग्रेटरी, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, फिर देखेंगे टाइप्स एंड मेथड ऑफ माइग्रेशन। इसमें क्या लिखेंगे कि यह निम्न प्रकार के माइग्रेशन का होता है।
पहला एलिमेंटल्स माइग्रेशन, दूसरा जेनेटिक माइग्रेशन, तीसरा क्लाइमेटिक माइग्रेशन और चौथा ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। अब एलिमेंटल्स माइग्रेशन किसको कहते हैं? अगर कहीं भोजन नहीं मिलता है तो भोजन के तलाश में जो माइग्रेशन करती है, भोजन के तलाश में जो यहाँ से वहाँ जाती है, तो उसे एलिमेंटल्स माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक माइग्रेशन। जेनेटिक माइग्रेशन किसको कहते हैं? अगर कहीं रिप्रोडक्शन करना संभव नहीं होता है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए माइग्रेशन करती है, यहाँ से वहाँ जाती है रिप्रोडक्शन करने, तो उसे हम जेनेटिक माइग्रेशन कहते हैं। तीसरा हो गया क्लाइमेटिक माइग्रेशन। कहीं का क्लाइमेटिक अच्छा है तो कहीं का खराब है, इस स्थिति में जो माइग्रेशन करती है तो उसे कहते हैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन। चौथा है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन किसको कहते हैं? तो ऑस्मोटिक कंडीशन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो इस स्थिति में जो माइग्रेशन करती है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन कहते हैं। मछलियाँ माइग्रेशन करने के लिए कई मेथड्स को अपनाती है, जिनमें से 3 मेथड्स बेहतर है। पहला तो हो गया बाई ड्राफ्टिंग, दूसरा हो गया रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स, तीसरा हो गया ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट्स। अब बाई ड्राफ्टिंग किसको कहते हैं? मछलियाँ बाढ़ के समय में धारा के दिशा में चलती है, क्योंकि धारा के दिशा में कम ऊर्जा लगता है। यह पानी के दिशा में ही जाती है, उसके विपरीत दिशा में तब जाती है जब पानी कम हो जाता है, इसलिए इसे हम ड्राफ्टिंग माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा जो है वो है रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट। यह अचानक माइग्रेशन करता है, यह किसी दिशा में जा सकता है, यह मछलियाँ पर निर्भर करती है कि वह किस दिशा में जाएगी। जब कोई मछलियाँ बराबर क्षेत्र में जा रही है तो उसे हम डिस्पर्सल माइग्रेशन कहते हैं, उसे हम डिस्पर्सल माइग्रेशन कहते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट। मछलियाँ पार्टिकुलर दिशा में तैरती रहती है, ठीक है, और जहाँ से मछलियाँ जाती है फिर वहीं आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं? ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट। इस माइग्रेशन में मछलियाँ अपने को छोड़कर नहीं जाती हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉज ऑफ माइग्रेशन। नेर्थियोटिक का आप नाम सुने होइएगा। नेर्थियोटिक ने 1978 में कहे थे कि माइग्रेशन करने के लिए कुछ रीजन का होना आवश्यक है। कौन कौन रीजन? पहला तो है ऑप्टिमाइज फीडिंग, दूसरा है अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, तीसरा है इनहेंस रिप्रोडक्शन सक्सेस, चौथा है पॉसिबली टू प्रमोशन कोलोनाइजेशन। यह 4 रीजन होना आवश्यक है। तो दूसरा दिन का क्लास ख़त्म होता है, आप इसे लिख लें और यह याद कर लें, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 100% पूछेगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।